A very good morning to everyone. I am Anuj Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, yesterday we have seen the definition of subject, predicate, and we had also seen some examples of subject and predicate. In today's class we will see the other examples of or other rules by which we have to focus on the importance of subject and predicate. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले तो टॉपिक हमारा लिख लेते हैं. तो टॉपिक हमारा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारा टॉपिक है, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हमारा है, एक फार्मूला है जिसको कहते हैं S फॉर S, E फॉर E. यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो फिर जो हमारा वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा. ये आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए. यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. यानी कि ये जो हमारा फार्मूला है S फॉर S, E फॉर P, इसको आइए हम समझते हैं. तो यानी कि अगर कभी भी आपने देखा होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल टू सिंगुलर वर्ब. ये हमारा फार्मूला है. यहां पे हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट इक्वल टू प्लूरल वर्ब. ठीक है. तो इस तरह से बहुत ही आसानी से चीजों को हम समझ सकते हैं. और जो ये फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ये फार्मूला आप ये समझ लीजिए कि काफी हद तक बच्चे इसमें गलती करते हैं. ठीक है. अब अगर ये फार्मूला हमको समझना है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ब जो सिंगुलर होती है, प्लूरल होती है, वो किस तरह की होती है, या जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होता है वो किस तरह का होता है. सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे और तभी हमको चीजें समझ में आएंगी. तो आइए देखते हैं, समझते हैं. ये जो हमारा नाउन एंड नंबर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नाउन एंड नंबर. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नाउन एंड नंबर को आप सब्जेक्ट के रूप में भी इसको इमेजिन कर सकते हैं. ठीक है. तो इसमें जैसे अगर आपका सिंगुलर जो है, सिंगुलर जो नाउन है वो कौन से होते हैं, जैसे ही, शी, इट, एवरीवन, एनीवन, एनीबडी, समवन. और मानो कोई एक नाम है, अगर हमने लिखा राम, ठीक है, ये एक्सेट्रा कर लेते हैं क्योंकि इतने तो नहीं लिखे जा सकते. बहुत सारे सिंगुलर आपके जो है नाउन एंड नंबर में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो इनको पूरा तो हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इतना हमने बता दिया. ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए. अब इसी का प्लूरल होता है, ये तो सिंगुलर हो गया, ठीक है. अब हम देखते हैं प्लूरल. प्लूरल में क्या हो जाएगा, देखिए जैसे दे, वी, पीपुल, ठीक है, राम एंड मोहन, मानो दो लोग, एटसेट्रा. ठीक है. इनको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं एज फॉर एज द नाउन एंड नंबर आर कंसर्न. ठीक है. ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब ये नाउन एंड नंबर हमारा हो गया. अब हम वर्ब की बात कर लेते हैं. तो सिंगुलर वर्ब आपकी कौन सी होगी,
इसमें देखिए इसको उल्टा समझते हैं, प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब। देखिए जितनी भी ओरिजिनल वर्ब्स होती है जिसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं वो ऑलरेडी प्लूरल ही होती है। जैसे देखिए गो, कम, ईट, ठीक है, रन, ठीक है। चलिए इनको समझ लेते हैं। गो देखिए है ये ऑलरेडी ये ओरिजिनल फॉर्म में, तो जो भी वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में होती है वो ऑलरेडी प्लूरल होती है, उनमें हमें कुछ भी ऐड करना नहीं होता। तो गो को अगर हम सिंगुलर बनाते हैं तो इसमें ईएस जुड़ जाएगा, ईएस जुड़ गया हमारा। कम में कम्स हो जाएगा, एस जुड़ गया। ईट में ईट्स हो जाएगा, रन में रन्स, एस हो जाएगा। यानी कि देखिए ईएस या फिर एस जोड़ने से कोई भी जो वर्ब हमारी है वो सिंगुलर बन जाती है। ये आपको बिल्कुल क्लियर पता चल गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब ये चीजें अगर हम समझेंगे तभी हम ये जो टॉपिक हमारा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तभी हमको पूरी तरह समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि नाउन एंड नंबर सिंगुलर या प्लूरल किस तरह से होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है कि वर्ब जो है वो सिंगुलर एंड प्लूरल किस तरह से होती है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये हम इसको हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद अभी हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। एस फॉर एस और पी फॉर पी कॉन्सेप्ट में इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। वो यही है ही, लेकिन इसको चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही एक पार्ट है तो इसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे देखते हैं पी फॉर पी। अब देखिए राम गोज टू मार्केट, ठीक है। राम गोज टू मार्केट दिखाई दे रहा है, ठीक है। राम गोज टू मार्केट, तो राम गोज टू मार्केट देखिए यहां पर बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। राम इज सिंगुलर एंड वर्ब इज सिंगुलर, तो ये आपका फार्मूला बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। यहां पर अगर हम इसको लिखेंगे दे गो टू मार्केट, तो यहां पे दे क्या हो जाएगा आपका प्लूरल है और गो क्या है आपका प्लूरल है, क्योंकि कोई भी जो ओरिजिनल वर्ब होती है वो प्लूरल ही होती है। तो यहां पे देखिए बिल्कुल आपको चीजें क्लियर हो गई। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे शी कुक्स फूड, एवरीवन लाइक्स रोजेस, यहां पे देखिए हो गया। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, सीता रन्स वेरी फास्ट, सीता रन्स वेरी फास्ट, ये आपका हो गया। अब इसी के कुछ एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं, जैसे देखिए वी प्ले क्रिकेट, बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। वी आपका प्लूरल है, प्ले भी आपका प्लूरल है, यानी कि सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। नेक्स्ट देखते हैं पीपुल रन वेरी फास्ट, राम एंड मोहन गो टू फेयर। तो यहां पे देखिए बहुत ही आसानी से आप चीजों को समझ सकते हैं। जो फार्मूला है वो अप्लाई करना है। राम इज सिंगुलर, शी इज सिंगुलर, एवरीवन इज सिंगुलर, सीता इज सिंगुलर,
where I am, the verb is also singular. Goes, cooks, likes, runs. यहां पे देखिए they, we, people, Ram and Mohan, ठीक है, और go, play, run और go, ये आपका सिंगुलर है। यानी कि जो अंडरलाइन पार्ट है ये आपका है सब्जेक्ट, ये है आपका सब्जेक्ट, और बाकी का है आपका प्रेडिकेट। तो इस तरह से चीजों को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आपका एक पॉइंट हुआ, डिस्कस हमने आज किया। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।